हेलो, वेलकम टू एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की टेबल, जिसमें हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उनके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। कुछ बच्चों को तो टफ लगता है, लेकिन बाकी ये है बहुत आसान, डोंट वरी। और ये आपको 2 चैप्टर में हेल्प करेगा। एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है। इस टेबल में अगर आपको पता करना है कि कॉट 45 डिग्री क्या होगा या कॉस 60 डिग्री क्या होगा, तो बड़े आराम से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस टेबल को फॉर्म करना सीख लेंगे, फॉर्मेशन सीख लेंगे, तो आपको कभी भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्विकली इसको बना सकते हैं। ठीक है, कभी अगर भूल जाते हैं कोई एंगल की वैल्यू वैसे, बट इस टेबल में जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। बट अगर इन केस आपको नहीं है तो आप टेबल को बना भी सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू ली रखी है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करता हूं तो ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल, कुछ नहीं करना है। 0 से 4 तक आपने काउंटिंग लिख दी है। उसके बाद आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसा हमने मुश्किल नहीं किया, बड़ा इजी है। आफ्टर दैट सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लिया तो आपको पता है 0/4 क्या होता है। कुछ बच्चे इसको भी कंफ्यूज रहते हैं, वो उसको अनडिफाइंड बोल सकते हैं, बट 0/4 होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, √2। अब आप देखिए 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये 1/√2 हो जाएगा। और इसके बाद में √3, मतलब 3 का अगर आप स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो √3 है, और 4 का होता है 2, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। चलिए, साइन का तो आसानी से आपने निकालना सीख लिया है। अब कॉस के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, इसको सीधा नीचे लिख देंगे, ये यहाँ आ जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो कुछ क्रॉस वैल्यूज हो रही हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं हम लोग एलसीएम निकालने के टाइम पर, कुछ वैसा कर रहे हैं। इधर की वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, इसको सीधा नीचे, ये यहाँ, और ये 0 यहाँ पर। ठीक है, तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर एंगल जो हमको दिए हुए हैं उनकी निकालनी हमने सीख ली है। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan में हम क्या जानते हैं, tan के लिए हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है sin θ/cos θ। ये एक आइडेंटिटी होती है। अब अगर मुझे tan 0 डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री निकालेंगे। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो गया 0। इसका मतलब अगर हम अगर tan 0 डिग्री निकालना चाहते हैं तो sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री निकालेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। tan 30 निकालना है तो sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, इनकी आपस में वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और हमें tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको 1/√3 मिलेगा। ये देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो √3 मिल जाएगा। और 1/0 होता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। 0 से किसी भी वैल्यू में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमको अनडिफाइंड वैल्यू ही मिलती है, या फिर इनफिनाइट, इतनी बड़ी वैल्यू मिलेंगी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको cot 0 डिग्री निकालना है, तो जैसा हमने cos के केस में किया था सेम वैसा ही हम cot के केस में करेंगे। ये अनडिफाइंड यहां पर आ जाएगा। उसके बाद ये √3, 1/√3। तो देखा आपने कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। अब अगर आपको sec की वैल्यूज निकालनी है तो sec और cos ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको sec 0 डिग्री निकालना है तो 1/cos 0 डिग्री निकलना पड़ेगा। तो 1/1 क्या होगा
1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 2 का अगर हम रिवर्स करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, यहां पर 2, और 1 अपॉन 0 होता है अनडिफाइंड। सेम अब हमें कॉसेक के लिए करना है, तो अनडिफाइंड यहां आ जाएगा और 2 इधर, रूट 2 इधर, और ये 2 अपॉन रूट 3 और यहां 1। देखा तो कितना सिंपल है। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जानना है, तो आप ये टेबल अपनी आसानी से बना सकते हैं। और ये आपको मैंने जैसे कि पहले आपको बताया 2 चैप्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 या 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।